नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की कक्षाओं में हमने 2 प्रश्न करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं बेटाओ, 2 चीज़ होती है, एक तो होता है लसाय और एक होता है मैसाय। मैसाय बोलें तो इसको एचसीएफ बोलते हैं और लसाय होता है उसको बोलते हैं एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम ओवेनिष्ट संख्या। जहाँ अधिकतम की बात आए वहाँ हम एचसीएफ यानी मैसाय ज्ञात करते हैं, और जहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी न्यूनतम, जहाँ न्यूनतम आता है वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे क्या आया है? अधिकतम संख्या आई है, यानी हमें जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। कौन कौन सी संख्या दे रखी है हमें? 616 और 32। इन दोनों संख्याओं का क्या याद करना है हमें? एचसीएफ। क्या याद करना है हमें? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने इससे पहले एक विधि पढ़ रखी है, और वो विधि है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। चलो बताइए, 616 और 32 में बड़ा कौन है? 616, ए का मान कितना हुआ? 616 और बी का मान कितना हुआ? 32। विधि लगाते हैं अपन यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या देंगे? भाग। यानी कितने का भाग दे रहे हैं अपन? 32 का। दीजिए 32 का भाग 616 में। 32 एकम 32, कितने बचे? 29। 6 उतार लिए, 32 गुना करते हैं, कितनी बार गया? लगभग 19 बार। और 9 बार, सॉरी, 9 दूनी 18 के 8 और 9 तिया 27 और 1 28, कितने बच गए शेष? 8। अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि क्या होती है? ए बराबर वी क्यू प्लस में आर। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये क्यू का मान है और ये आर का मान है। तो क्यू का मान कितना है? 19, यानी 32 गुना में 19 प्लस में आर का मान कितना है? 8। मैंने क्या बताया था आपके लिए कि जब हम 2 संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि लगाते हैं और उस प्रक्रिया में शेषफल 0 आ जाता है तो बी का मान एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे बताइए, क्या जो शेषफल है वो 0 आया है? अभी नहीं आया है। हम लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो शेषफल है वो अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। और जब 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम b और r के मध्य में प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। तो अब कौन कौन संख्या के मध्य में दोहराएंगे इस प्रक्रिया को? 32 और 8 के मध्य में। 32 में हम भाग देंगे कितने का? 8 का, यानी 32 बराबर 8। 8 का कितनी बार गया भाई? 4 बार। 8 चौका 32 और शेषफल क्या प्राप्त हो चुका है? 0। यहाँ पे शेषफल 0 यानी r की वैल्यू 0 प्राप्त हो चुकी है। और मैंने आपको फिर बताऊंगा कि जब शेषफल 0 आ जाए तो b का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ b का मान है कितना? 8। तो अपना एचसीएफ होगा बेटाओ 8। यानी कि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी? 8। हम लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
8 होगी। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछ रहा था कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो मान है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ऐसे क्वेश्चनों में जो b का मान होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो होती है a बराबर VQ+R। और आप पे इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए कहीं पे आ गया 3m+0, ये कोई a का मान है, तो यहाँ पे जो BQ+R, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप की बात कर रहा था। उसमें हमने जो b का मान था वो कितना लिया था, 6। कितना लिया था b का मान, 6। जब b का मान अपन ने 6 लिया था तो जो r के संभावित मान आए थे उस प्रश्न में वो आए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आया था, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि जो r का मान होता है वो हमेशा b यानी भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो b का मान 6 है, इसके अनुसार r के जो संभावित मान होंगे वो 0 से लेके 5 तक होंगे। ऐसे ही यहाँ 3m+0 है, तो यहाँ b का मान कितना हुआ, 3। इस कंडीशन में जो r के मान होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। क्या होंगे, 0, 1 और 2। ध्यान से देखें बेटा, आप आपसे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सबसे पहले मैं उस धनात्मक पूर्णांक को मान लेता हूं, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है, माना वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, a बराबर VQ प्लस में r की जो वैल्यू है वो b से कम होती है और 0 से बड़ी या बराबर। यहाँ पे मुझे बताएं आप जो b का मान है वो कितना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है BM+R, यानी b की स्थान पे दे रखा है 3। कितना दे रखा है, 3। या फिर b का मान हमने कितना मान लिया, 3। इस कंडीशन में जो r के मान प्राप्त होंगे वो होंगे 0, 1, 2। r बराबर क्या आएगा, 0, 1 और 2। r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यहाँ पर b और r के मानों को यदि हम इसमें रखें तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। कितनी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, 3। आपको दिख रही होंगी। पहली स्थिति है कि a बराबर b के स्थान में कितना लूँ, 3। q प्लस r के स्थान पर मैं 0 लूँगा तो 3q प्लस 0 बनेगा, नहीं बनेगा। यदि मैं r के स्थान पर 1 लूँगा तो 3q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। यदि मैं r के स्थान पर 2 लूँगा तो 3q प्लस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ केस फर्स्ट। पहली स्थिति क्या बनी, यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R है। b के स्थान में कितना लिख दिया मैंने, 3। q प्लस में r के स्थान में क्या लिख दिया, 0। क्या लिख दिया r के स्थान पर, 0। यानी a बराबर क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर हमें, 3q। a क्या चीज़ मानी अपन ने, धनात्मक पूर्णांक। a क्या माना था अपन ने, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन प्रश्न में हमसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग।
तो ए नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? ए स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लिख देता हूँ मैं वर्ग करने पर। ए का वर्ग करेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर, और 3q का वर्ग करेंगे तो शायद आएगा अपना 9q स्क्वायर। कितना आएगा? 9q स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कोष्टक में 3q स्क्वायर, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ? यदि वापस हम गुना करें, पुनः गुना करें, 3 3 9q स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमें जो आंसर लेके आना है वो भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि 3m आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? 3m प्लस 1। देखिए जो हम ए स्क्वायर का मान लेके आए हैं वो ए स्क्वायर का मान 3, और इस पूरे कंप्लीट को मैं m मान लूँ तो 3m आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैंने मान लिया ए स्क्वायर बराबर 3, और इसके स्थान में क्या लिख दिया मैंने? m, और इसको समीकरण नंबर दे दिया क्या? 1। क्या दे दिया समीकरण नंबर? एक बार बताएं, जहाँ m की वैल्यू कितनी है? m किसके स्थान माना है अपन ने? 3q स्क्वायर के स्थान पर। ये तो हो गई आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? केस सेकंड। केस सेकंड, सेकंड स्थिति में क्या आएगा? a बराबर 3q प्लस में 1। क्या आएगा? 3q प्लस में 1। पहले r बराबर 0 लिया था तो आया था 3q प्लस 0। अब क्या ले लिया अपन ने? 1 ले लिया तो आ गया 3q प्लस 1। वही सेम क्या करते हैं अपन? वर्ग करने पर क्या करते हैं बेटा? वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या आ गया? ए स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे हम किसका? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। चलो वर्ग खोलते हैं। a का वर्ग किया, कितना आ गया बेटा? a स्क्वायर। ये हम पे इसको खोलना आना चाहिए। 3q का वर्ग यानी a स्क्वायर, यानी पहले वाले का वर्ग करेंगे, पहला वाला 3q है, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब है पहले पहली का दूसरी का गुना करो, और उसका गुना किससे करो? 2 से। पहला 1 है, दूसरा 3q है, इनका गुना किया तो 3q, और उसका गुना 2 से और करेंगे तो आएगा कितना बेटा? 6q प्लस में अंत में लिख रहा है b स्क्वायर, यानी दूसरे वाले का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। a स्क्वायर मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे आंसर 3m या 3m प्लस 1 लेके आना है। बताओ ये 3m के रूप का बन रहा है या प्लस 1 वाला है इस रूप का बन रहा है? इसमें पीछे प्लस 1 आ रहा है, यानी ये 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। 3m प्लस 1 कैसे बनाऊँ मैं इसको? प्लस 1 तो पीछे है ही है, इसमें से जो दो अगले दो हैं उनमें से 3 कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन ले लूँ? 3। तो ये तो 3 आ गया कॉमन। क्या बचा? 3q स्क्वायर प्लस में 6q में से 3 कॉमन लिया, 3 का भाग दिया, 6q में कितनी बार गया? 2q प्लस में 1। a स्क्वायर बराबर 3। इस कंप्लीट को क्या मान ले बेटा? m प्लस में 1। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया? 2। जहाँ m की वैल्यू कोई मुझे बताएगा, जहाँ m बराबर कितना है? 3q स्क्वायर प्लस में 2q। इसी प्रकार केस अंतिम जो है तीसरा, उसे देखें ध्यान से। क्या आएगा? a बराबर में 3q प्लस में 2। a बराबर कितना आएगा? 3q प्लस में 2। वही सेम है। ये a जो माना था वो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या? वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। देखिए a का वर्ग किया, क्या आया? a स्क्वायर, और इधर 3q प्लस 2 का भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, a स्क्वायर बराबर, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। पहले a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9q स्क्वायर।
2ab का मतलब है कि पहले और दूसरे का गुना करो और उसका गुना कितने से करना है, 2 से। पहले दूसरे गुना करो, 2 का गुना 3 से किया तो होती है 6q, और उसका गुना 2 से और करेंगे कितना आएगा बेटा, 12q। क्या आएगा, 12q प्लस में अंत में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। a स्क्वायर बराबर में मुझे जो आंसर चाहिए फिर मैं याद दिलाता हूँ, या तो 3m या 3m प्लस 1, पीछे प्लस 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। कुछ कॉमन आ रहा है कि तीनों में से नहीं आ रहा है, तो पीछे प्लस 1 लाने के लिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटा 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में इस 4 को ऐसे लिख दूँ बेटा मैं 3 प्लस 1, क्या लिख दूँ 3 प्लस 1, पीछे प्लस बना गया। बाकी 3 में से 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सब में से 3 कॉमन ले लिया, बचा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 और अंत वाला प्लस 1 अलग है। a स्क्वायर बराबर 3, इस कंप्लीट को क्या मान लिया बेटाओ, m प्लस में 1, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3। जहां मुझे एक बार याद दिलाएं कि m की वैल्यू क्या मानी अपन ने, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। समीकरण 1, 2 और 3 तीनों में आप ध्यान लगा के देखें कि a स्क्वायर क्या चीज़ है, धनात्मक पूर्णांक तो है a, और a स्क्वायर है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ समीकरण 1 में क्या आया है, 3m। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग समीकरण 2 में क्या आया है, 3m प्लस 1, और समीकरण 3 में भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आया है, 3m प्लस 1। इसका मतलब समीकरण 1, 2, 3 से यह सिद्ध हो जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम लिखेंगे इसको समीकरण 1, 2 व 3 से क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 1, 2, 3 से कि अतः या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए दोबारा ये 5वां क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें b का मान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने पहला वो जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें b का मान 6 माना था, उसमें r के जो मान थे वो 0 से लेकर 5 तक आए थे और उसमें 5 स्थितियां बनी थी। उसके बाद में वो 6 स्थिति बनी थी। उसके बाद में अभी चौथा क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने b का मान 3 लिया था, तो हमारे 3 जो r के मान थे वो थे 0, 1, 2, तो उसमें भी केस 3 बने थे। यदि मैं यहाँ पर 9m प्लस 8 यानी a बराबर bq प्लस r से तुलना करूँगा तो b का मान आएगा 9। क्या आएगा, b का मान 9। और जब b का मान 9 होगा तो r के मान कितने आएंगे, r के मान आएंगे 0 से लेकर 8 तक। जब b का मान 9 होगा तो r के मान b से छोटे यानी 9 से छोटे कहाँ तक होंगे, 8 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 केसों को दर्शाने में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए हमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें लेके आना है क्या, 9m, और वो भी क्या, धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक मान लिया a, उसका घन करें और आना क्या चाहिए, 9m। क्या आना चाहिए, 9m। तो हमें b का मान ऐसा मानना है कि उसका हम घन करें और घन करने पर उसमें क्या कॉमन आ जाए, 9 कॉमन आ जाए। बच्चा कुछ जो शेष है उसको क्या मान लेंगे, अपन m मान लेंगे। जैसे मैं 3 का घन करूँगा कितना आएगा, 27, और 27 में से 9 कॉमन ले लिया, बच्चा कुछ आया उसको क्या मान लिया, m। क्या मान लिया, m। तो यहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन में b का मान कितना मानना है, 3 मानना है। कितना मानना है, 3।
यानी ऐसा मान लेंगे कि जिसका वर्ग कह रहा है तो वर्ग करने पर उसमें से जो भी आपका आंसर इसमें 9 आ रहा है तो 9 कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे हमने b का मान ले लिया 3। ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से b का मान क्या ले लिया मैंने 3। क्या ले लिया b का मान 3। ऐसी कंडीशन में जो r के मान होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। r के मान क्या होंगे 0, 1, 2। यहाँ पे भी आपको समझ में आया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर v क्यू प्लस r, और उसमें मैं b और r के मान रखूँ तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ बनेंगी। कितनी स्थितियाँ बनेंगी 3। यानी अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर b क्यू प्लस r, v क्यू प्लस r, a बराबर तो b के स्थान पर तो कितना लिखेंगे अपन 3, q प्लस में r के स्थान में 0 लिखेंगे तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस में 2। 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे तो ये 3 स्थितियाँ बनेंगी नहीं बनेंगी। तो मैं प्रत्येक को बारी बारी से प्रत्येक स्थिति में लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया स्थिति फर्स्ट। पहली स्थिति है केस फर्स्ट, a बराबर b क्यू प्लस r, b का मान 3 है, q प्लस में r का मान क्या ले लिया 0। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक को क्या माना है मैंने a, और a का मान है 3q प्लस 0। पहली स्थिति में घन करेंगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर घन करने घन करेंगे a का घन क्या आएगा aq और 3q प्लस 0 यानी 3q, और 3q का घन करेंगे, 3q में 0 जोड़ेंगे 3q और इसका क्या करेंगे अपन घन करेंगे तो आएगा aq बराबर 3 का घन कितना हो गया 27q पे q। aq मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, जैसा कि प्रत्येक क्वेश्चन में अपन करते आए, अपन को ये 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 किसी भी एक रूप में आना चाहिए। 9m कब आएगा जब 9 कॉमन ले लेंगे और बच्चा कुचा जो शेष है उसको क्या मान लेंगे m। तो बताओ इसमें से 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, शेष क्या बचा 3q पे q। पुनः गुणा करेंगे 9 तिया 27q पे q आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैंने मान लिया aq बराबर 9, इस कंप्लीट को क्या मान लिया m। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया 1। आप मुझे बताएं m किसको माना है अपन ने, जहां m माना है अपन ने 3q पे घात q। अब स्थिति कौन सी लेंगे अपन सेकंड, केस सेकंड। क्या है केस सेकंड में a बराबर में 3q प्लस, पहले r का मान 0 लिया था, अब क्या लेते हैं 1 तो आएगा 3q प्लस में 1। क्या आ गया 3q प्लस में 1। वही धनात्मक पूर्णांक के घन की बात कर रहा है तो अपन क्या ले देते हैं घन करने पर। घन किया तो a का घन कितना आ गया aq, और 3q प्लस 1 का भी क्या करेंगे घन करेंगे, 3q प्लस 1 का भी क्या करेंगे घन करेंगे। 1 का q बराबर 3q प्लस 1 का घन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है सूत्र बन रहा है बेटा a प्लस बी का q। क्या बन रहा है a प्लस बी का q बन रहा है नहीं बन रहा है। a प्लस बी का q का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। a प्लस बी के q का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल q बराबर होता है बेटा aq प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में vq। ये वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल q का। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल q कहता है कि पहली संख्या का घन कीजिए। पहली संख्या क्या है इसमें 3q, और 3q का हम घन करेंगे तो आएगा 3 का घन कितना होगा 27q पे q,
27 क्यू पे क्यू प्लस, फिर क्या कह रहा है 3a स्क्वायर बी। दूसरे स्टेप में क्या करना है 3a स्क्वायर बी। देखिए ध्यान से, a का स्क्वायर, ए मतलब पहले वाले का स्क्वायर करो, उसके बाद उसका गुना b से करो, जो भी आता है उसका गुना 3 से करो। a स्क्वायर 3q का वर्ग कितना हो गया 9q स्क्वायर, उसका गुना b का मान कितना है 1, 9q स्क्वायर गुना 1 से करेंगे तो 9q स्क्वायर, और उसका गुना 3 से और करना है तो ये आ जाएगा 27q स्क्वायर प्लस प्लस आ गया 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर से मतलब पहले a लिखो और b स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर जो भी आएगा उसका गुना a से करेंगे और जो भी आएगा उसका गुना 3 से करेंगे। चलो b स्क्वायर से करता हूँ मैं शुरुआत। b का स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ए उसका गुना a से करते हैं, 1 का गुना 3q से किया कितना आ गया 3q, और उसका गुना 3 से और करेंगे तो कितना आएगा 9q। अंत में b का q यानी दूसरे वाले का घन करना है, 1 का घन करेंगे कितना आएगा बेटा 1 q। पुणे में आपको याद दिलाता हूँ कि आंसर अपना आना चाहिए 9m, 9m प्लस बनाओ 9m प्लस 8। 9m अपना आ चुका है नहीं आ चुका है, आ चुका है। अब 9m प्लस 1 लेके आना है, 9m प्लस 1 लेके आना है। देखिए पीछे प्लस 1 है कि नहीं है, शेष से क्या लेके आना है 9m। 9m कब आएगा जब इस कंप्लीट में से 9 तो क्या ले लेंगे अपन कॉमन, जो बचेगा उसको क्या मान लेंगे m। चलो मैंने 9 कॉमन ले लिया, 9 का भाग दीजिए 27 में कितनी बार गया 3 बार, 3 क्यू पे क्यू प्लस, ऐसे ही यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लिया, 9 का भाग दीजिए 9 27, 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ भी 9 का भाग दीजिए क्या बचा क्यू, और पीछे लास्ट में क्या बच गया प्लस 1 क्यू बराबर 9। इस कंप्लीट को क्या मान लेंगे अपन m प्लस 1। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया बेटा 2, जहाँ m क्या माना है अपन ने, जहाँ m किसके स्थान में लिखा है, इसके स्थान में क्या लिखा है m, किसके स्थान पे 3 क्यू पे क्यू प्लस में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू। अब अंतिम स्थिति बच गई है आपकी केस थर्ड। पहले अपन ने a बराबर 3 क्यू प्लस r का मान 0 लिया था, r का मान 1 लिया है, उसके बाद अब r का मान क्या लेंगे 2। क्या बनेगी बेटा स्थिति a बराबर 3 क्यू प्लस में 2। धनात्मक पूर्णांक को क्या माना है अपन ने a, और हमें धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है घन, तो यहाँ पर भी हम a का क्या करेंगे घन करने के लिए लिखना पड़ेगा घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करते हैं, घन करने पर घन करेंगे। a का घन क्या आ गया a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का भी घन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। घन करना अपन पे आना चाहिए, सूत्र में बता चुका हूँ आपको, a प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यू। ध्यान से देखें, घन करेंगे तो a का क्यू यानी 3 क्यू का क्यू किया कितना आ गया 27 क्यू पे क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी a का स्क्वायर करो, 3 क्यू का वर्ग हो गया 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर उसका गुना b से करो, b का मान 2 है, 9 क्यू का स्क्वायर का गुना 2 से करेंगे तो 18 क्यू स्क्वायर, 18 क्यू स्क्वायर गुना 3 से और करना है तो ये आ जाएगा 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर मतलब पहले b स्क्वायर करो, b का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, उसका गुना a से करो, 4 का गुना a से किया तो 4 तिया 12 क्यू, और उसका गुना 3 से करना है तो 12 तिया 36 क्यू आ जाएगा, 36 क्यू। और अंत में b का क्यू यानी 2 का क्यू कितना हो गया 8, कितना आ गया 2 का क्यू 8। हम देख रहे हैं कि जब 8 आ रहा है अंत में तो ये 9m प्लस 8 बनने वाला है, तो a क्यू पीछे प्लस 8 है ही है, इसमें से क्या कॉमन ले लूँ 9 चलो कॉमन ले लिया, क्या बचा 9 तिया 27, 3 क्यू पे क्यू 54 क्यू स्क्वायर है, 9 का भाग दिया 6 क्यू स्क्वायर आ गया, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 9 चौका 36, 4 क्यू, और पीछे कितना आ गया प्लस के 8, a क्यू बराबर 9। इस कंप्लीट को क्या मान ले बेटा m प्लस में 8। समीकरण नंबर क्या दे दिए इसको 3, जहां m किसके स्थान माना है बेटा 3 क्यू पे क्यू प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 है, उसमें भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो रहा है,
समीकरण 2 है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो रहा है। समीकरण 3 है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो रहा है। और धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m आया या 9m+1 आया या 9m+8 आया है। तो मैं समीकरण 1, 2, 3 से कह सकता हूँ, लिख देंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगला जो प्रश्नावली 1.2 है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।